गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी सेक्टर्स है उसका रेगुलेटिंग बॉडीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। अलग अलग हमने डिस्कस किया गया है। ये जो सेक्टर्स है अलग अलग, जैसे कि बैंकिंग, सिक्योरिटीज़, इंश्योरेंस, अलग अलग सेक्टर्स है। इनका रेगुलेटिंग जो कि हेडक्वार्टर्स कहाँ देखने को मिलेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग इन सेक्टरों का अपना अपना हेडक्वार्टर्स भी है और साथ में इसका रेगुलेटिंग बॉडी क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो भी आप जानते हैं। सबसे पहले बैंकिंग एंड फिनेंस सेक्टर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। इनका पूरा रेगुलेटिंग बॉडी जो होता है वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक उसी तरह हम लोग इसका जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई में देख सकते हैं। सबसे पहले 1935 में कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था, पर बाद में इसको शिफ्ट करके मुंबई में सेटअप कर दिया गया है। जैसे सिक्योरिटीज़, जिसको स्टॉक मार्केट एंड कैपिटल मार्केट जितना भी है इनका रिलेटेड जितने भी होता है उनका रेगुलेटिंग बॉडी जो होता है सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जो कि ये पूरा स्टॉक एंड कैपिटल मार्केट का पूरा रेगुलेट करता है। अब बात आता है हेडक्वार्टर्स की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सेबी का हेडक्वार्टर्स किधर है। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें हम लोग, जो कि दलाल स्ट्रीट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप देख सकते हैं मुंबई में है। इंडिया में जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो दिल्ली में उपस्थित है। अब बात आता है इंश्योरेंस सेक्टर की। अलग अलग इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं जिसमें IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कह सकते हैं। ये इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण रेगुलेटिंग बॉडी है। अब देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि IT कंपनी है। जितनी भी IT कंपनियां हैं कौन रेगुलेट करता है, जो कि रेगुलेटिंग बॉडी NASSCOM, जिसको हम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी कह सकते हैं। ये NASSCOM कहाँ पे देखने को मिलेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इनकी हेडक्वार्टर्स। अब बात आता है ASCI, ये जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है जितना भी मीडिया हो गया, टेलीविज़न, जितने भी मीडिया कंट्रोलिंग, एडवर्टाइजिंग कंसर्निंग, इन सब का ये रेगुलेटिंग बॉडी है ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। हम लोग मूवी देखते हैं, फिल्म एंड TV सर्टिफिकेशन एंड सेंसरशिप, कोई भी मूवी निकालते हैं उसको एक सर्टिफिकेशन देते हैं। ये अडल्ट्स है या यूनिवर्सल अडल्ट्स है, उसके बारे में जो सर्टिफिकेशन मूवी का देने वाला जो रेगुलेटिंग बॉडी होता है वो है CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सो ये रेगुलेटिंग बॉडी जो है किसके अंडर में आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रिसेंटली ये सवाल पूछा गया है, ये जो CBFC है किस के अंडर में आता है, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात आता है एक्सपोर्टिंग, जो भी एक्सपोर्टिंग होता है FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनका रेगुलेटिंग बॉडी है दोस्तों। जैसे कि मैं एक डिफेंस रिटायर पर्सन हूँ और मुझे पेंशन भी मिलता है। इन जितने भी पेंशन्स होते हैं उनका रेगुलेटिंग बॉडी, रेगुलेटिंग अथॉरिटी क्या है, वो है PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनके अंडर ये जितने भी पेंशन अथॉरिटीज़ है काम करते हैं। अब जितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बात आता है, और ISSDA यानी इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये पूरा रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। अब फिनेंसिंग, हाउसिंग, जितने भी हाउसेस है, आप घर लेते हो उसके फिनेंसिंग के बारे में जितने भी डील करते हैं वो NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, ये पूरा रेगुलेट करता है इन फिनेंसिंग हाउसिंग के बारे में। जो भी दिया जा रहा है प्लीज़ गौर करिएगा, इन पे आपको कुछ ना कुछ सवाल बन सकता है। फिनेंसिंग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, आज के टाइम पे गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग हर इंडिविजुअल को छोटा सा MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस
सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट भी लोन वगैरह अप्रूव कर रहे हैं। तो ये एमएसएमई का जो फिनेंसिंग जो देखता है रेगुलेटिंग बॉडी, वो है सिडबी, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। छोटे छोटे लोन्स वगैरह इनको अप्रूव करते हैं। अगला देखिए, मेडिकल डिवाइसेस एंड ड्रग्स। जितने भी ड्रग्स हो गए, मेडिकल डिवाइसेस हो गए, जिनको डील करने के लिए CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये डील करता है मेडिकल डिवाइसेस एंड ड्रग्स के बारे में। अब बात आता है फूड। हम लोग जानते हैं जो भी हम लोग खाते हैं, चाहे पिकल हो, चाहे कुछ भी टिन स्टोर्ड फूड हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, इन सब को कोई ना कोई रेगुलेटिंग बॉडी होता है, आप जानते ही हैं। और ये अप्रूवल देते हैं तभी मार्केट में आते हैं। और कोई भी हादसा हो जाता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फसाए है FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके अंडर में जितने भी फूड कंसर्निंग पूरा का पूरा रेगुलेटिंग बॉडी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब क्रिकेट तो सभी जानते हैं, BCCI इज़ द हेड, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आज के टाइम पे सौरभ गांगुली इसका हेड है दोस्तों। फिनेंस के बारे में अगर देखा जाए, IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जो कि आप फिनेंस लेते हैं। अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो, पैसा अगर आप पे नहीं कर पाते हो, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनका जो पूरा का पूरा रेगुलेटिंग बॉडी IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखिएगा, फिनेंसिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट सुनते ही आपको याद आनी चाहिए नाबार्ड, जो कि अर्बन क्या होता है सिटी, रूरल क्या होता है विलेजेस। जितने भी विलेजेस डेवलपमेंट करने के लिए किसके अंडर में आता है, जो कि विलेजेस में क्या होता है खेती बाड़ी। तो यहाँ पे नाबार्ड, जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड का काफ़ी अहम रोल है। सो ये आप देख सकते हैं, नाबार्ड इन जितने भी फाइनेंसिंग देने का, फंड्स देने का पूरा काम करता है। अब टेलीकम्युनिकेशन एंड टैरिफ्स एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर देखा जाए, टेलीकम्युनिकेशन तो आप जानते हैं ये, और टैरिफ के बारे में साइबर सिक्योरिटी का कंट्रोल करने के लिए उसके बारे में अगर देखा जाए, ट्राई होता है, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम ट्राई कहते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इनके ऊपर पूरा डोमिनेटिंग पोजीशन में कंट्रोल करता रहता है। अब ट्रेडिंग जो होता है वो है EICI यानी एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया। जितने भी ट्रेड होते हैं उनको रेगुलेट करने वाला जो रेगुलेटिंग बॉडी EICI यानी एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया दोस्तों। अब बात आता है मैन्युफैक्चरिंग की। आप तो जानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये जो टर्शियरी है सर्विस सेक्टर आप देख सकते हैं, बैंकिंग वगैरह, और यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है वो है सेकेंडरी सेक्टर है। और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग का काम उनको रेगुलेट करने के लिए OPPI यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसर्स ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। व्हेन इट कम्स टू द शिपिंग इंडस्ट्री, जो कि INSA यानी इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन, ये पूरा का पूरा रेगुलेट करता है शिपिंग के बारे में। और स्टॉक एक्सचेंज तो आप जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब ठीक उसी तरह मैक्सिमम हमने इनके अंदर रेगुलेटिंग बॉडीज़ को कवर करने की कोशिश की है। अलग अलग हमने वीडियो बनाया गया है, अलग अलग टॉपिक से। एक एक टॉपिक आप कोशिश करिए जितना जल्द से जल्द हो सके उतना टॉपिक्स कवर करके आप जाने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपसे आज के टाइम पे पूछा जा रहा है। उस रेगुलेटिंग बॉडीज़ भी पूछा जा रहा है, ये किसके अंडर में आता है वो भी पूछा जा रहा है। इसीलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने मैक्सिमम वीडियोस बनाने की कोशिश की है। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इनमें क्या क्या कुछ कमियां हैं, और ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जाइए, टेलीग्राम में भी जाके चेक कर लीजिए। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ, और शेयर अपना दोस्तों को भी कीजिएगा। थैंक यू।